नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पूर्ण मनोयोग के साथ कर रहे हैं, आप सीट निकाल के रहोगे। और मैं आपको यहाँ पे आज जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में, वो आपके सिलेबस में एक नया टॉपिक जुड़ा है और उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ मैं। और ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उससे सीधा आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 1857 ईस्वी की क्रांति जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके फर्स्ट पेपर में नया टॉपिक जुड़ा है। और इससे बाहर आपको कोई कहीं से भी 1857 क्रांति पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, ये इनफ है, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। और जाएगा तो फिर ये मान लीजिए कि वो मतलब 99% स्टूडेंट उसको नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मेरा इतना आत्मविश्वास है इस टॉपिक को लेकर, है ना। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि आपको अगर फर्स्ट पेपर जीके के अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। सेकंड ग्रेड एसएसटी के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 1857 क्रांति के बारे में चर्चा करूँगा, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, लेकिन कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है वो मुझे बतानी पड़ती है ना। एक मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम है उसकी स्मार्ट स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है कि आप अगर तैयारी करना चाहते तो स्मार्ट स्टडी कैसे करें। वो वीडियोस आपको स्मार्ट स्टडी के बारे में बताएंगे, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप जीरो से शुरुआत करते हैं, कैसे भी करते हैं। इसके अलावा मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपको लगातार सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं सुरेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ अध्यापक, है ना, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में 2 बार चयनित हूँ। ये परिचय हालांकि मुझे बार बार देना पड़ता है क्योंकि लोगों को प्रूफ चाहिए, इसीलिए मैं देता हूँ। बाकी कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया कि मैंने 2 बार क्रैक कर लिया है। खैर, ये बातें हो गई अपनी शुरुआत की। ये शुरुआत में मुझे बोलनी थी। और बाकी जो टॉपिक है जिन जो सिलेबस में चेंज हुआ है, मतलब 7 टॉपिक के आसपास जुड़े हैं, उसमें से ये लगभग फर्स्ट पेपर जीके अगर मेरे कोई नोट्स मंगवा रहा है तो उसको एक टॉपिक तो ऑलरेडी उसमें मिल रहा है। दूसरा टॉपिक भारत की प्राकृतिक वनस्पति मैंने डाल दिया। और ये तीसरा में जो 1857 की क्रांति है वो टॉपिक में आपके ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, है ना। और जो एसएसटी का सिलेबस है वो भी आपको 1-2 दिन में पूरा नया सिलेबस हिंदी वर्जन और पूरे विश्लेषण के साथ में नया क्या जुड़ा है और क्या हटा है, और पूरा हिंदी में सिलेबस मिल जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, है ना। और उसमें 5 से 7% चेंज हुआ है, मतलब 5 से 7% हटा है और 5 से 7% नया जुड़ा है। तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। 90% चीज़ें वही हैं। तो जो मेरे नोट्स मंगवा रहा है फर्स्ट और सेकंड पेपर के, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 92% सिलेबस जो है वो मैटर, वो मेरा वाला वो सिलेबस में मैच है बिल्कुल, है ना। तो आपको चिंता करनी 5 से 7% है, उसको मैनेज करेंगे जैसे तैसे, आप चिंता नहीं करें, उसके लिए सोल्यूशन आएगा बिल्कुल, है ना। अभी आप अपनी तैयारी पे फोकस रखिए। और मैं अब शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर, मुझे पता है कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो किसी टॉपिक को, है ना, अच्छे से अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो उसको मतलब थोड़ा पढ़ना पता नहीं क्यों मतलब पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे तो सारी डिटेल वीडियो की मिल जाती है कि कितना ये वीडियो चला है, एवरेज कितना रहा है इसका। तो मैं 1857 की क्रांति डायरेक्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि 1857 की क्रांतियों, उनमें मेन फोकस कहाँ करना है। हालांकि इसमें हर चीज़ मेंशन है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाती है ना। तो वीडियो को आप स्किप नहीं करें। शुरुआत में तो इसके बारे में एक जनरल बात दे रखी है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, और इन्हें इस 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया इन्हीं। और फिर मैंने लिखा है कि 1857 में टोंक रियासत का निर्माण किया गया, अमीर खां पिंडारी को नवाब बनाया गया। और जो राजस्थान में बनाई जाने वाली
अंग्रेजों द्वारा जो राजस्थान में बनाई जाने वाली रियासत थी वो झालावाड़ थी, जिसके शासक मदन सिंह झाला को बनाया गया है ना। ये तो खैर शुरुआती बात है। इसके अलावा आप देखिए आगे मेन जो मैं फोकस करना चाहूँगा, एक तो यहाँ पर ये चीज़ें आप ध्यान रखें, जैसे कि नसीराबाद सैनिक छावनी और ब्यावर सैनिक छावनी। आज यहाँ पर क्या लिखा हो, राजस्थान की रियासतों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने 6 सैनिक छावनियों और कई सैनिक टुकड़ियों का गठन किया। अजमेर में सर्वाधिक 2 सैनिक छावनी थी, नसीराबाद और ब्यावर 2 सैनिक छावनी थी, है ना। उसके बाद में अलग अलग और भी थी, आप पढ़ ले। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में। अब इसमें से पूछ ले कौन सी नहीं थी, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी नहीं थी और कौन सी कहाँ पर थी और किसका जो वो जो वहाँ पर सैनिक बटालियन जो होती थी उसका क्या नाम था। जैसे नसीराबाद में आपसे पूछ ले बताइए कौन सी सैनिक टुकड़ी थी, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वहाँ पर थी। जैसे खेरवाड़ा में कौन सी थी, तो मेवाड़ भील कोर थी, है ना। एरिनपुरा में कौन सी थी, तो जोधपुर लीजियन थी। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो मैंने स्पेशली नोट करके लिखा है, ब्यावर और खेरवाड़ा ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। यानी ये 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। अब आपको ऑप्शन में दे दिया निम्नलिखित में से किस सैनिक छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ऑप्शन में दे दिया देवली, एरिनपुरा, नीमच, खेरवाड़ा, या ऑप्शन दे दी ब्यावर। तो खेरवाड़ा और ब्यावर ने भाग नहीं लिया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखें ना। ये छोटी छोटी बातें और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको इसमें पढ़नी है, लेकिन मैं अभी मेजर चीज़ों को ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद में देखिए एक ये डुंगला की घटना भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी कई बार पूछ ली जाती है। और इसके बाद में एरिनपुरा। और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है जो 1857 की क्रांति में, एक तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है बिथोड़ा का युद्ध, है ना, और एक चेलावास का युद्ध। इसकी डिटेल आप पढ़िएगा क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा तो अभी आप बोर हो जाएंगे, है ना। तो मैं केवल ये आपको मेंशन करने जा रहा हूँ कि आपको कहाँ। और एक ये अव्वा, है ना, बिथोड़ा का अव्वा। देखो ये मैंने बताया चेलावास, बिथोड़ा, चेलावास और अव्वा। यहाँ से एग्जामिनर का सर्वाधिक फोकस रहता है क्वेश्चन उठाने का। फर्स्ट ग्रेड में तो ये रहा ही है, फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठाया है। और जो आपको ध्यान रखना है कि जो ये कुशाल सिंह है ना, यहाँ से ये कुशाल सिंह से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे आप पूरा नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, कोटा में किसने विद्रोह किया, इसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप इसको अगर कंप्लीट कर ले तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सवाल कोई बाहर जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि आपको भी पढ़ने के बाद में इसमें कोई ऐसा कोई कंफ्यूज रहेगा कि यार कि इससे भी कोई आउट जाने की बात रहेगी, मुझे नहीं लगता है ना, क्योंकि मैंने इसमें हर चीज़ मेंशन की है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अगर इसको पूरा पढ़ लेते तो जो सेकंड ग्रेड है कम से कम, है ना, उसमें तो कोई चांस नहीं है कि कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, है ना। इसमें हर चीज़ मैंने मेंशन कर रखी है ना, XYZ, है ना, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आपको ये टॉपिक लेंथी भी लग सकता है, लेकिन ये नया टॉपिक जुड़ा है और आप इसको हमेशा के लिए, आप चाहे कोई सा भी राजस्थान का एग्ज़ाम देने जाए, है ना, अगर इसको आप पढ़ के जाइएगा, इसको आप अगर पढ़ के जाइएगा, मैं कहता हूँ कि 1857 की क्रांति में, मतलब मैं इतना श्योर हूँ कि 90.99% है ना, इतना श्योर हो कि इससे बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा तो फिर वो आपके सिलेक्शन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ये टॉपिक इतना मैंने डिटेल में और मतलब लिखा है कि मुझे इतना आत्मविश्वास, सेकंड ग्रेड जैसे एग्ज़ाम में तो मतलब कोई चांस नहीं है कि बाहर जाएगा क्वेश्चन। इनफ है ना, ये इनफ है ना, इनफ पे चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो भी इनफ है ना, है ना। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कॉलेज लेक्चरर में भी जा रहे हो तो इनफ है ना। तो इसीलिए 1857 की क्रांति ये टॉपिक इनफ है। और ये टॉपिक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें मेन चीज़ें बताइए। पूरी जो कोटा की घटना है, देवली, नीमच, 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, XYZ सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और बहुत ध्यान से पढ़नी है, अपने पूरा ध्यान आकर्षण करके पढ़ना है। और पहले ही मैं बता चुका हूँ, है ना, कि जो आपको है मेरे चैनल को सपोर्ट करना है। RPC सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की अगर आपको फर्स्ट पेपर GK एंड सेकंड पेपर SST के अगर नोट्स चाहिए
तो मेरे पास अवेलेबल है। आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझे संपर्क करें, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। आप ऑर्डर बुक कराएंगे तो आपको पार्सल मिल जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जो सेकंड ग्रेड की तैयारी की कर रहे हैं, और अधिक से अधिक आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आपका प्यार मेरे साथ बना हुआ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी में लगे हुए तो आपका सेकंड ग्रेड कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता मीन्स कोई नहीं रोक सकता। बस आप में एनर्जी चाहिए, बस आप में कॉन्फिडेंस चाहिए, बस आप में स्मार्ट स्टडी करने की हिम्मत चाहिए, बस आप में हार्ड वर्किंग की हिम्मत चाहिए, बस आप में रेगुलरिटी की हिम्मत चाहिए, कंटिन्यूटी की हिम्मत चाहिए, है ना। ये चीज़ें अगर आपने इन्वॉल्व कर दी है तो मेरा मानना है कि आपका सेकंड ग्रेड क्या फर्स्ट ग्रेड क्या आरएस कोई सा भी एग्ज़ाम आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करोगे और अच्छी रैंक के साथ करोगे। और मैं आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना, और हर तरह से लास्ट एग्ज़ाम के समय तक मेरा सपोर्ट बना रहेगा। इसी तरह से किस तरह से एग्ज़ाम को हैंडल करना है, और मैंने बताया अगर मेरे स्मार्ट स्टडी वाले वीडियोस आप देखिएगा, अगर उनमें अगर आपको मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है उनसे सॉल्व हो जाएगी, फिर भी अगर आपका कोई अगर स्पेशल क्वेश्चन बचता है तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं पूरी तरह से आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा, है ना। और उससे आप घबराइए मत, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, चाहे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, चाहे सोशल प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन सिकंदर वही कहलाएगा जो जीतेगा, है ना, सीधी बात है। लोग आपके रोल नंबर देखेंगे एग्ज़ाम के रिजल्ट के समय, न कि आपकी समस्याएं देखेंगे। अगर आप चाहे आप सेलेक्ट हुए हो, चाहे आप लास्ट सबसे लास्ट आप ही कैंडिडेट थे जो सेलेक्ट हुए हो, लेकिन आप सेलेक्ट हुए हो तो आपकी कदर उतनी ही होगी जो फर्स्ट रैंक लेके आया है, क्योंकि वो भी सिलेक्ट हुआ है, आप भी सिलेक्ट हुए हो। वो लोग अंतर उतना है कि वो फर्स्ट रैंक से हो, आप लास्ट रैंक से हो, लेकिन जो समाज में लोग हैं उनको फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक है ना, उनसे नहीं, उनको मतलब है कि मेरा बच्चा मास्टर बन गया, है ना। उनको इस चीज़ से मतलब है ना। तो मेन बात है उसकी सैलरी भी सेम होगी, आपकी सैलरी भी सेम होगी, उसका प्रमोशन भी उसी समय होगा, आपका प्रमोशन भी उसी समय होगा। ठीक है, रैंक का ज़रूर थोड़ा इशू पड़ता है, लेकिन कहने का मतलब सिलेक्शन में केवल एक प्रमोशन को रैंक का अगर छोड़ दे तो बाकी समान वेतन सब चीज़ें बढ़िया मिलेगी, ओल्ड पेंशन भी लागू हो गई है। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, है ना, तैयारी में लग जाइए, नहीं लगे हुए तो। और जो कंटिन्यूटी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और लगातार करते रहो, लगातार करते रहो, लगातार करते रहो, है ना। दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, है ना, लेकिन रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है ना। ये ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। जितना डिस्कस कर सकते हो उतना डिस्कशन करो, है ना, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो। इसी के साथ में मुझे पूरा विश्वास है आपका सपोर्ट और प्यार मेरे साथ इसी तरह बना रहेगा, और मेरा भी सपोर्ट और प्यार आपके साथ इसी तरह बना रहेगा। आज का वीडियो इतना ही। इसी के साथ में जय हिंद, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।